Good morning students, standard 2nd, subject English, grammar, lesson number 8, link verb, was, where, shall be and will be. You must have heard several times the following sentence of advice or introduction from your parents and टीचर। तो अपने अपने माता पिता और शिक्षकों से सलाह या निर्देश के कई बार ऐसा तुम लोग ने सुना होगा। तो क्या सुना है? तो नीचे सेंटेंस से देखो। फर्स्ट, बी अ गुड चाइल्ड यानी एक अच्छा बच्चा बनो। जो मस्ती का तो मम्मी बोलती है ना वैसे। बी पॉलिट यानी विनम्र रहो। बी क्वाइट यानी शांत रहो। वो तो टीचर भी बोलती है और मम्मी भी बोलती है कि शांत रहो। टीचर बोलती है ना क्वाइट वैसे। डोंट बी नॉटी कि नटखट शरारती मत करो। बराबर, नटखट, नॉटी यानी नटखट या शरारती। इन द अबव सेंटेंस बी इज अ वर्ब के ऊपर जो भी वाक्य है वो क्या है? तो क्रिया है। द लिंक वर्ब आई एम, इज, आर, was, where, shall be and will be are different from of the verb be की क्रिया में जो भी हम लोग को यहाँ पे कर रहे हो, नहीं है, सकता है और हो सकता है, ये क्या है? तो सब क्या है? तो क्रिया है। वो याद रखना है तुम लोग को। फर्स्ट, the verb I am, is and are tell us something about the present time or tense. They are the present tense from of the verb be। तो यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट दिया गया है। वह फर्स्ट में क्या दिया गया कि प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान जो अभी चल रहा है, प्रेजेंट समय है वो, उसके बारे में हम लोग को बोला गया है प्रेजेंट टाइम। तो द वर्ब आई एम, इज और आर समथिंग यानी कुछ ऐसे जो सेंटेंस रहते हैं उसमें क्या आता है? आई एम, इज आ रहा है तो वो कौन सा आएगा? तो प्रेजेंट टेंस आएगा। प्रेजेंट टाइम और टेंस यहाँ पे दिया गया है। एग्जाम्पल, टुडे इज अ संडे। तो आज क्या है? तो संडे है तो वो कौन सा आएगा? तो प्रेजेंट। आज संडे है, टुडे यानी आज इज अ संडे। इसमें क्या आया? इज आया। ये कौन सा है? तो प्रेजेंट टेंस है। सेकेंड, the verb was and where tell us something about the times that is gone or past. They are the past tense from of the verb be। तो यहाँ पे देखो सेकेंड में कि यहाँ पे हम लोग को पास्ट टेंस यानी जो बीत गया वो समय, तो उसमें क्या गया यानी ये क्या है? बीत गया। बीत गया समय में क्या आएगा? तो पास्ट टेंस। तो फर्स्ट हम लोग को दिया एग्जाम्पल दिया गया, यस्टरडे वॉज सैटरडे यानी यस्टरडे। यहाँ पे कौन सा आया? वॉज। वेयर तो आए तो कौन सा टेंस आएगा? तो पास्ट टेंस। गया है यानी सैटरडे गया है, बीत गया है तो इसमें क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? तो वॉज आएगा। यस्टरडे वॉज सैटरडे तो कौन सा टेंस आएगा? तो पास्ट टेंस। Third, the verb shall be and will be tell us something about the time that is yet to come. That means they tell us about the future time. They are the future tense form of the verb be. Example, tomorrow will be Monday कि समय आने वाला है, उसमें समय आने वाला उसको क्या कहते हैं? तो फ्यूचर टेंस कहते हैं। प्रेजेंट टाइम यानी जो वर्तमान अभी जो समय है उसका क्या आएगा? प्रेजेंट टाइम। जो बीत गया उसका क्या आएगा? पास्ट टेंस आएगा ना। जो आने वाला समय है उसका क्या आएगा? तो फ्यूचर टेंस आएगा। एग्जाम्पल, टुमारो विल बी मंडे। तो ये टुमारो विल बी मंडे तो मंडे आने वाला है। वो तुम लोग को पहले याद रखना है। प्रेजेंट में क्या याद रखना है? आई एम, इज और आर। बराबर। सेकेंड में पास्ट टेंस में वॉज और वेयर, और फ्यूचर टेंस में शैल बी एंड विल बी। वो तुम लोग को ध्यान रखना है। वर्तमान काल ये है, ये बीत गया वो काल है और ये आने वाला। वर्तमान काल
पास्ट टेंस यानी जो बीता हुआ समय और फ्यूचर टेंस यानी आने वाला समय, ये ऐसे तुम लोग को ध्यान में रखना। तो आज का तुम लोग का क्वेश्चन है कि आई एम अ स्टूडेंट कौन से टेंस में आता है, वो तुम लोग को व्हाट्सएप में आंसर भेजना है। एक्सरसाइज Question 1. Read the following sentence carefully. Write against each sentence the tense it indicate. The first one is done for you. तो फर्स्ट हम लोग को यहाँ पे दिया गया है, हम लोग को पढ़ना है और हम लोग को अच्छे से उसका आंसर देना है। किस में? तो टेंस में देना है। फर्स्ट, दिस ईयर आई एम इन स्टैंडर्ड सेकेंड। तो इस साल मैं कौन से स्टैंडर्ड में हूँ? तो सेकेंड स्टैंडर्ड में हूँ। तो कौन सा टेंस आएगा? तो प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ पे क्या है देखो, एम इज आर, ये कौन सा टेंस है? तो प्रेजेंट टेंस है। तो यहाँ पे एम आया तो यहाँ पे आएगा प्रेजेंट टेंस। सेकेंड, लास्ट ईयर आई वॉज इन स्टैंडर्ड फर्स्ट। तो कि पहले के जो अंतिम साल था उसमें मैं कौन से स्टैंडर्ड में था? तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में था। तो यहाँ पे आया क्या है? वॉज। तो ये कौन सा टेंस आएगा? तो पास्ट टेंस आएगा। तो पास्ट टेंस में क्या क्या है? तो वॉज और वेयर को तुम लोग को याद रखना है। थर्ड, नेक्स्ट ईयर आई शैल बी इन स्टैंडर्ड थर्ड। यहाँ पे क्या आया? शैल बी और विल बी। वो कौन सा टेंस में आएगा? तो फ्यूचर टेंस में। तो अगले साल में थर्ड में जाऊँगा। तो ये कौन सा टेंस आएगा? तो फ्यूचर टेंस। अभी ये है तो वो स्टैंडर्ड तुम लोग पढ़ रहे हो सेकंड में, तो ये तुम लोग का प्रेजेंट। फर्स्ट स्टैंडर्ड तुम लोग कंप्लीट करके आए, वो तुम लोग का पास्ट टेंस। अभी थर्ड में तुम लोग जाओगे तो ये फ्यूचर टेंस। वो तुम लोग को यहाँ से ऐसे करके ये सेंटेंस के हिसाब को तुम लोग को ध्यान में रखना है। फोर्थ, दिस वीक दे आर इन पुणे। कि ये जो वीक है इसमें ये वह कहाँ है? तो ये वह पुणे में है। नेक्स्ट वीक दे विल बी इन मुंबई। तो अगले सप्ताह है वह कहाँ पे? तो मुंबई में होगा। तो वो क्या आएगा? फ्यूचर टेंस। और दिस वीक दे आर इन पुणे, तो ये वो पुणे में है तो वो प्रेजेंट। और नेक्स्ट वीक यानी अगले सप्ताह में वो कहाँ पे होगा? तो मुंबई में, तो वो क्या आएगा? तो वो फ्यूचर टेंस। 6, लास्ट वीक दे वेर इन दिल्ली। कि नेक्स्ट यानी पहले का जो वीक था उसमें वो कहाँ था? वह तो वो दिल्ली में था, इसीलिए वो कौन सा है? तो पास्ट टेंस आएगा। टुमारो विल बी होली डे। टुमारो विल बी होली डे यानी कल क्या है? तो हॉलीडे यानी छुट्टी है। तो यहाँ पे क्या आया है? विल बी ये क्या किस में आ जाएगा? फ्यूचर में। तो यहाँ पे फ्यूचर टेंस आएगा। टुमारो यानी अगले। ही इज नॉट हियर। 8, ही इज नॉट हियर नाउ। यहाँ पे क्या आया? इज आया। इज, एम, आई एम और आर वो किस में आता है? तो प्रेजेंट टेंस में। तो यहाँ पे देखो, ही इज नॉट हियर नाउ कि वह अब यहाँ नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा? तो प्रेजेंट टेंस। 9, ही विल बी हियर आफ्टर सम टाइम। वह कुछ समय बाद आ जाएगा। तो उसका क्या आएगा? तो फ्यूचर। यहाँ पे क्या है? विल बी और शैल बी फ्यूचर टेंस में आते हैं। तो यहाँ पे ये कौन से में आएगा? तो फ्यूचर टेंस। क्वेश्चन 2, fill in the blank with the appropriate form of the verb be. First, it 7 o'clock now. They meeting at 8 o'clock. तो it 7 o'clock now यानी it is आएगा। It is 7 o'clock now। अभी 7 बज चुका है। The meeting is at 8 o'clock। मीटिंग कितने बजे है? तो 8 बजे है। टुमारो अ हॉलीडे। तो टुमारो विल बी हॉलीडे। देयर नो स्कूल टुमारो। देयर विल नो स्कूल टुमारो। सुनील द कैप्टन ऑफ आवर टीम इन द नेक्स्ट मैच। तो सुनील है यहाँ पे, तो इसका क्या है? सुनील इज द कैप्टन ऑफ आवर टीम इन द नेक्स्ट मैच। 4, yesterday a holiday. Yesterday was a holiday. All the member of the family at home. कि घर के जो मेंबर है वो कहाँ पे होंगे? तो घर पे रहेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? was आएगा। तो ये पूरा तुम लोग को पेज टेक्स्ट बुक में नोटबुक में
15 तक तुम लोग को कंप्लीट करना